हाल ही में आई है WWE और नेटफ्लिक्स स्पोर्ट्स की एक नई डॉक्यूमेंट्री WWE अनरियल, जिसके बारे में बिहाइंड द कर्टेन्स एंड बिहाइंड द सीन्स सारी एक चीज़ डिस्कस करी हुई है डिटेल में कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं एंड कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट करती है टू डिलीवर द प्रोडक्ट जो कि आपको आपकी मेन स्क्रीन तक पहुंचता है। ऑलरेडी हमने इस डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड द न्यू एरा कवर कर चुका है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे हम WWE अनरियल इस डॉक्यूमेंट्री के सारे एपिसोड्स कवर करेंगे। तो पहला एपिसोड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अब बात करते हैं दूसरे एपिसोड की, जो कि है द पुश। यानी कि इस एपिसोड में WWE ने दिखाया है दैट कि किसी भी सुपरस्टार को अगर WWE को पुश देना होता है इनिशियल डेज में, या WWE को ऐसा थॉट प्रोसेस में आता है या ऐसा लग जाता है कि सुपरस्टार को पुश की नीड है, तो कितना डिफिकल्ट होता है और टैलेंट के लिए भी, और कितना डिफिकल्ट होता है WWE के लिए भी एग्जीक्यूट करने के लिए। उस सभी के बारे में डिस्कस किया गया है डिटेल में इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक डाउन एंड एक्सप्लेन दिस एपिसोड इन हिंदी। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दी। पूरा फोकस है इस एपिसोड का वो है पुश, यानी कि जो इमर्जिंग सुपरस्टार से, जो नए टैलेंट्स WWE जिनको चांस देते, जिनको पुश देती है एंड उनको एक मौका देती है टू प्रूव हिमसेल्फ एंड द प्रूव WWE फैंस रॉन्ग, अगर जो उनके क्रिटिक्स हैं उनको रॉन्ग करने के लिए। एंड मेनली पूरा ये एपिसोड रिवॉल्व करता है अराउंड जे उसो एंड कोडी रोड्स की स्टोरी। कोडी रोड्स की स्टोरी इनिशियल में दिखाई गई है स्टार्टिंग ऑफ द कुछ मिनट्स ऑफ द एपिसोड, बट लेटर ऑन ये पूरा एपिसोड रिवॉल्व करेगा अराउंड द रॉयल रंबल का बिग इवेंट एंड कैसे जे उसो का वो पुश स्टार्ट हुआ फ्रॉम विनिंग द रॉयल रंबल टिल विनिंग दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया, जो कि आने वाले एपिसोड्स में है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें लेड करी द पुश ऑफ जे उसो एंड विनिंग हिम द रॉयल रंबल। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कोडी रोड्स से एंड WWE स्टाफ से, जो कि बात कर रहा होता है अपकमिंग इवेंट, यानी कि जो अब अगला बिग इवेंट आ रहा था WWE का, जो कि था रॉयल रंबल। एंड उससे पहले ट्रिपल एच के कुछ स्निपेट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं दैट कि कितना डिफिकल्ट होता है उनके लिए भी, या कितना अब नॉर्मल ये प्रोसेस रहता है किसी भी सुपरस्टार का पुश स्टार्ट करने का। एंड वो कहते हैं दैट जो हमारा बिजनेस है वो इम्पल्स में काम करता है, यानी कि थॉट प्रोसेस, या जिसको देख के WWE को फील आ रही होती है दैट इस सुपरस्टार को पुश की नीड है, इस सुपरस्टार को आगे पुश की या बड़े पुश की नीड है, उनको वैसा पुश दिया जाता है। एंड वो कहते हैं दैट हमारा बिजनेस ब्रेन से नहीं, जबकि विल, यानी कि थॉट प्रोसेस से नहीं, विल प्रोसेस से काम करता है कि फैंस किसके अराउंड ज़्यादा हाइप बना रहे हैं एंड किसको अभी उस पुश की नीड है। एंड यहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं कोडी रोड्स, जो कि बात करते हैं कि रॉयल रंबल जैसा प्रीमियम लाइव इवेंट कितना बड़ा होता है किसी भी सुपरस्टार के लिए। एंड ऑलरेडी वो 2 रॉयल रंबल जीत भी चुके हैं एंड वो सीधा जाता है सुपरस्टार जो कि रॉयल रंबल जीतता है टू मेन इवेंट रेसलमेनिया, एंड जो कि उन्होंने करा था मेन इवेंट रेसलमेनिया 40, जहाँ पे उन्होंने उस आइकॉनिक मैच में हराया था रोमन रेंस को। उसकी भी स्निपेट्स दिखाई जाती है इस एपिसोड में। एंड हमें यहाँ पे पता लगता है उस मेन इवेंट के एंड में बिहाइंड द सीन, यानी कि गोरिल्ला पोजीशन से कैसे रिएक्शन मिला था कोडी रोड्स को, इनिशियल रिएक्शन, तो वो भी दिखाया जाता है दैट वो कैसे आते हैं, ट्रिपल एच उनको एक्नॉलेज करते हैं, बाकी सभी मेंबर्स भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। एंड देन यहाँ पे थोड़ा एक इमोशनल सीन सा बनाया गया कोडी रोड्स के लिए, जहाँ पे ट्रिपल एच उनको गिफ्ट करते हैं वो रोलेक्स की वॉच, जो कि उनके फादर डस्टी रोड्स ने लिक्विडेट करनी पड़ गई थी। लिक्विडेट यानी कि जब उनकी वैसे फाइनेंशियल कंडीशन आ चुकी थी जहाँ पे उनको अपने एसेट्स यानी कि जो उनकी जमा पूंजी होती है वो भी बेचनी पड़ गई थी टू रन हिज हाउस। तो उस चक्कर में उनको रोलेक्स वाली वॉच वो बेचनी पड़ गई थी ड्यूरिंग हिज स्ट्रगलिंग डेज। तो वही उनको गिफ्ट करते हैं ट्रिपल एच। एंड यहाँ पे थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं कोडी रोड्स एंड उसको डिस्कस करते हुए। एंड आगे सुपरस्टार्स भी डिस्कस कर रहे होते हैं कितना मुश्किल होता है किसी भी एक सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन सुपरस्टार को टू कैरी द लेगेसी ऑफ देयर फादर। एंड जब यहाँ पे हम बात करें डस्टी रोड्स की, जो कि बहुत उनकी जो बहुत ही ग्रेट लेगेसी रही है, तो केविन ओवेंस भी यहाँ पे दिखाए जाते हैं जो कहते हैं दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर कोडी टू कवर हिज बूट्स। तो आगे इसके बाद शुरू होता है जो मेन हमारा एपिसोड पूरा रिवॉल्व करता है अराउंड द स्टोरी ऑफ जे ऊसो। तो जे ऊसो का पुश कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑलरेडी वो ओवर तो हो ही रखे थे क्राउड के तरफ से बिकॉज ऑफ हिज न्यू थीम सॉन्ग। एंड जो उनका इंडिविजुअल पुश या सिंगल पुश स्टार्ट हुआ था वो फैंस के बीच ज़्यादा इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। देन यहाँ पे दिखाया जाता है जे ऊसो, जिमी ऊसो और उनकी फैमिली भी। एंड देन वो डिस्कस कर रहे होते हैं अपने सन के साथ कि तुम्हें क्या लगता है कौन रॉयल रंबल जीतेगा। एंड यहाँ पे बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे जब ये एंगल दिखाया होगा दैट कि हमेशा क्या कहते हैं कैमरा की तरफ या कैमरा ही रहता है WWE सुपरस्टार्स की तरफ। तो मे बी ये WWE ने फिल्म कर रखा हो पहले ये सीन, कि उनको बताया हो कि हम कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं, इसलिए वो सीन फिल्म कर रखा हो, या वो ये सीन पूरा स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। आई डोंट थिंक सो स्क्रिप्टेड भी होगा, क्योंकि वो रियली लग रहा था
देन जिमी ऊसो एंड जे ऊसो पूछते हैं दैट कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन रॉयल रंबल जीतेगा, टू जे ऊसो सन, जिसमें वो कहते हैं दैट कि आई थिंक सो अंकल जेकब, यानी कि जेकब फाटू उनके सन को लग रहे थे, जे ऊसो के बेटे को, कि वो रॉयल रंबल जीत सकते हैं। एंड देन यहाँ पे वो बताते हैं जिमी ऊसो एंड जे ऊसो दैट कैसे वो समोन फैमिली उनके लिए बहुत ही एक प्रेस्टीज या बहुत ही एक आइकॉनिक फैमिली रह चुकी है रेसलिंग, प्रो रेसलिंग वर्ल्ड के लिए। एंड वो बोलते हैं दैट इस रॉयल रंबल में अंकल रोमन, अंकल जेकब, अंकल जे, अंकल जिमी एंड अंकल सोलो सभी compete करने वाले हैं। तो ये पहली बार ऐसा ऐसा होने वाला है कि इतने सारे समोन फैमिली के मेंबर्स compete करेंगे एक रॉयल रंबल में। एंड देन कट टू द हम सीन पहुंचते हैं WWE हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे हम दिखाया जाता है कि क्रिएटर्स की मीटिंग हो रही होती है एंड वो डिस्कस कर रहे होते हैं दैट कि कौन रॉयल रंबल जीतना चाहिए या किसको हम रॉयल रंबल विनर बनाएंगे। तो यही इस डॉक्यूमेंट्री की एक और ख़ास बात बन जाती है दैट कैसे हमें इसमें बिहाइंड द सीन्स एकदम डिटेल में जाके दिखाया गया है। वो क्रिएटर्स की मीटिंग भी पूरी दिखा दी गई है जहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि किसको रॉयल रंबल का विनर बनाना चाहिए, जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इतनी ट्रांसपेरेंसी भी ला सकती है डब्ल्यू अपने प्रोडक्ट में। एंड विंस के टाइम्स में तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता कि इतनी सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पब्लिकली पहुंचा दी जाए। तो हमें देखने को मिलते हैं डब्ल्यू क्रिएटर्स की मीटिंग, जहाँ पे डिस्कशन हो रहा होता है कि इस साल की रॉयल रंबल यानी कि रॉयल रंबल 2025 की कौन विनर होना चाहिए। तो पहला जो सबका नाम होता है सबकी ज़ुबान में वो होते हैं CM पंक, बिकॉज पिछले साल के रॉयल रंबल में भी CM पंक वॉज द लास्ट वन जिन्होंने स्टैंड किया था, या सेकेंड लास्ट आई थिंक सो। एंड बाद में उनको हो जाती है इंजरी, तो वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंटर थे इस साल की रॉयल रंबल जीतने के लिए। देन उनके बीच में एक राइटर बोलते हैं कि क्यों ना हम जॉन सीना को जिता दें रॉयल रंबल, बिकॉज इनका फेयरवेल टूर है, आखिरी रॉयल रंबल है जॉन सीना के लिए एंड वो और भी ज़्यादा आइकॉनिक बना देगा। तो जो इनिशियल प्लान्स डब्ल्यू के रॉयल रंबल विनर के लिए वो ऑब्वियसली CM पंक और जॉन सीना थे। एंड एक दूसरा जो रूट था डब्ल्यू का वो था कि या तो जॉन सीना को रॉयल रंबल जिता दे एंड CM पंक जीत जाए एलिमिनेशन चेम्बर। एंड जो फाइनल उस समय तक प्लान बने थे वो थे कि कोडी एंड सीना विल फेस एट रेसलमेनिया एंड पंक एंड गुंथर विल फेस फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। तो ये इनिशियल प्लान्स थे जो लॉक किए गए थे। बट तभी वो जो पूरी मीटिंग में जूम मीटिंग के थ्रू यानी कि ऑनलाइन कनेक्ट हो रखे होते हैं माइकल हेज, जो कि सबसे पुराने प्रोड्यूसर कह लो, क्रिएटर कह लो, अब सबसे पुराने मेंबर हैं क्रिएटिव टीम के। एंड देन वो आइडिया देते हैं कि क्यों ना हम इस रॉयल रंबल जिताएं जे ऊसो को। एंड यहाँ से क्लिक करता है डब्ल्यू का माइंड कि ये अनप्रिडिक्टेबल भी होगा। एंड माइकल हेज बताते हैं दैट कि रॉयल रंबल एक ऐसा सुपरस्टार जीतना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ओवर हो रखा हो, बहुत यंग टैलेंट हो एंड वो उसमें आग हो, उसमें वो पैशन हो। एंड वो सारी बॉक्सेस टिक कर रहे थे जे ऊसो। तो यहाँ पे माइकल हेज थे वो ओरिजिनल गाय जो कि आइडिया लेके आए कि क्यों ना हम जे ऊसो को विनर बनाए रॉयल रंबल का। एंड देन कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है ट्रिपल एच जो कि जे ऊसो को बोलते हैं दैट कि आई गोना पुट रॉकेट इन योर हैंड, कि अब मैं तुम्हें बहुत बड़ी चीज़ों के लिए तैयार करने वाला हूँ, तो बी प्रिपेयर्ड एंड डोंट लेट मी डाउन। यानी कि वो इनडायरेक्टली बता देते हैं जे ऊसो को दैट कि तुम्हारा जो पुश यानी कि बिग पुश स्टार्ट होने वाला है एंड यू विल बी द वन जो कि रॉयल रंबल जीतेगा। एंड यहाँ पे जो नर्वसनेस रहती है जे ऊसो के फेस में एंड जो उसी के साथ साथ पॉजिटिवनेस भी थी कि येस ही कैन डिलीवर, वो दिख रहा था जे ऊसो के फेस से भी। देन कट टू द सीन, हम सीधा आते हैं रॉयल रंबल वाले सीन में, जब पूरी प्रिपरेशन दिखाई जाती है रॉयल रंबल के लिए कि कैसे लोग ईगर होते हैं। इसी के साथ साथ हम कुछ कुछ सीन्स देखते हैं फैंस मीटिंग के भी, विशा ग्रीट के भी, जहाँ पे जॉन सीना के पास, कोडी रोड्स के पास उनके जो पसंदीदा फैंस होते हैं वो उनके ऑटोग्राफ्स वगैरह ले रहे होते हैं, जो कि बाहर भी और प्लेटफॉर्म में भी डब्ल्यू दिखा देती है। तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। एंड देन हम सीधा आते हैं रॉयल रंबल वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में कि कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट की गई। तो यहाँ पे जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर बोलते हैं कि रॉयल रंबल हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास चांस होता है एक सरप्राइज रिटर्न्स का भी एंड इसके साथ साथ एक सेलिब्रिटी अपीयरेंस भी हम दिखा सकते हैं जो कि रॉयल रंबल को मेमोरेबल बना देता है। एंड यहाँ पे सेलिब्रिटी अपीयरेंस का मतलब तो सब समझ ही गए होंगे कि डब्ल्यू किसके तरफ सोच रही थी प्लान्स में। एंड यस इट वाज आइसो स्पीड, जिन ने रॉयल रंबल देखे उनको पता होगा कि आइसो स्पीड ने यहाँ से स्पेशल अपीयरेंस दी थी अपनी इस रॉयल रंबल में। देन वो दिखाते हैं पूरा स्पीड वाला एंगल कैसे प्लान किया गया था एंड वो जो डिवास्टिंग स्पीयर पड़ा था स्पीयर को स्पीड को बाय ब्रॉन ब्रेकर। एंड उसके बाद जो इनिशियल रिएक्शंस थे ट्रिपल एच, स्टीफनी मैकमैन एंड जितने भी बैक स्टेज गोरिल्ला पोजीशन में लोग थे, उनको लग रहा था दैट कि ये लेजिमेट इंजरी ना हो जाए स्पीड को। एंड स्टिल वो लाइव थे स्पीड। एंड हम देखते हैं बैक स्टेज भी कि कैसे उनको थोड़े हाथ में कटा रखे होते हैं, पैर उनका पूरा छिला हुआ रहता है। तो यहाँ से पता लगता है कि कितना एक माइनर स्पॉट भी इंजरी भी सफ़र करवा सकता है। एंड देन यहाँ पे पूरा रॉयल रंबल का
हमें मैच दिखाया जाता है, एंड जो एडिटिंग करी डब्ल्यू ने इस डॉक्यूमेंट्री में इस पूरे रॉयल रंबल मैच की, वो तो बहुत ज़्यादा ही क्रेजी थी। देन वो स्पॉट आता है जब सेथ, सीएम पंग एंड रोमन तीनों एक साथ एलिमिनेट हो जाते हैं, एंड ट्रिपल एच की तरफ कैमरा कट दिखाया जाता है, एंड वो बोलते हैं दैट वो पूरा ही डायरेक्शन बता रहे होते हैं कैमरामैन को कि किसके तरफ कैमरा करना है, आप कौन सा स्पॉट होगा। देन वो स्पॉट देखते हैं हम जब सेथ कर्व स्टॉर्म मार देते हैं रोमन को ऑन ऑन स्टील स्टेप्स। एंड देन यहाँ पे लास्ट में जब जे उसो अपनी एंट्री करने वाले होते हैं, देन उनको दिखाया जाता है कितने वो नर्वस लग रहे हैं, कितना वो इम्पेशेंट हो रखे हैं। एंड देन वो फाइनल मोमेंट आता है जब जे उसो एलिमिनेट कर देते हैं जॉन सीना को, एंड ही विंस दी रॉयल रंबल 2025, एंड वो अब सीधा जा रहे हैं एट रेसलमेनिया। तो यही पूरा एपिसोड का समअप था, जहाँ पे दिखाया गया कि ये पुश का आइडिया कैसे स्टार्ट हुआ एंड कैसे एग्जीक्यूट हुआ, एंड ये रॉयल रंबल में कैसे जे उसो बने द न्यू रॉयल रंबल विनर, एंड वो अब सीधा बन चुके थे मेन इवेंट गाय। एंड यहाँ पे कट होती है ये एपिसोड, जहाँ पे यहाँ पे कोडी रोड्स को पूछा जाता है कि वो किसको फेस करना चाहते हैं एट रेसलमेनिया। एंड यहाँ पे कोडी रोड्स बोलते हैं दैट ही वांट टू फेस वन गाय, एंड दी एंड वो नाम लेते हैं जॉन सीना का। एंड यहाँ पे कट हो जाता है कैमरा कट इस एपिसोड का, एंड यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे जॉन सीना का हील टर्न एंड रोड टू रेसलमेनिया की प्रिपरेशन कैसे हुई। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, एंड अगर पहले एपिसोड का आपको ब्रेक डाउन एंड एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी चैनल में अवेलेबल है बाय द प्ले लिस्ट ऑफ डब्ल्यू अनरियल, और लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल अकेडमी।